क्या आपने कभी सोचा है कि भक्त भगवान कृष्ण के साथ राधा की पूजा क्यों करते हैं? हम भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी की पूजा क्यों नहीं करते? यदि आपने कभी अपने बड़ों से ये सवाल पूछा है और कभी जवाब नहीं मिला, तो आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे की कहानी। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योगमाया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। जिस प्रकार से राधा जी के जन्म की कथा अपने आप में रोचक है, उसी प्रकार से उनके माता पिता पूर्व जन्म में क्या थे, यह भी अपने आप में रोचक है। इस बारे में गर्ग संहिता में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं उनके पूर्वजन्म से जुड़ी कहानी के बारे में। नारद जी ने सुनाया इतिहास। बहुलाश्व के पूछने पर नारद जी ने राधा जी के माता पिता वृषभानु और कीर्ति जी के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पौराणिक काल में एक राजा नृग थे। उनके यहाँ सुचंद्र नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता था। वहीं दूसरी ओर आदि पितरों के यहाँ संकल्प से 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। इन तीनों के नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। कलावती का ब्याह सुचंद्र के साथ किया गया। पितरों ने अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मविधि से इन कन्याओं का दान किया। सुचंद्र पत्नी कलावती को लेकर गोमती नदी के तट पर स्थित एक वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान दिया, तुम लोग मेरे साथ स्वर्गलोक चलो और वहां सभी सुखों का भोग करो। उसके बाद द्वापर के अंत में तुम्हारा धरती पर जन्म होगा और तुम दोनों से ही भगवान कृष्ण की प्रिया जन्म लेंगी। ऐसे धरती पर प्रकट हुए राधा जी के माता पिता। कन्नौज में भलंदन नामक एक राजा थे। उनके यहाँ यज्ञकुंड से कलावती का प्रादुर्भाव हुआ। कलावती को अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था। वहीं सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ और उनका नाम वृषभानु पड़ा। उन्हें भी पूर्ण रूप से अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। वहीं नंदजी ने दोनों का रिश्ता जोड़ दिया। वहीं पूर्वजन्म के ज्ञान के कारण दोनों ऐसा चाहते भी थे और फिर इस प्रकार राधा जी का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के प्राकट्योत्सव जन्माष्टमी के 15 दिन बाद उनकी प्रेयसी राधा रानी के जन्मोत्सव को मनाने का वक्त आ गया है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन बरसाने में वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर एक कन्या ने जन्म लिया था और वो थी श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी। इस अवसर पर राधा जी के भक्त उनके नाम का स्मरण करते हुए व्रत रखते हैं। पुराणों में राधा रानी के व्रत की महिमा के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राधा अष्टमी पर व्रत करने से क्या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत करने से सभी तीर्थों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति राधा राधा कहता है, राधा के नाम में जिसकी निष्ठा है, जो राधा राधा का उच्चारण करता है, उसे वृंदावन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से राधा जी से सर्वतीर्थ में और सर्वत्र व्याप्त हैं। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा। राधा जी का नाम जपने से विष्णुप्रिया माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा को जानकर स्वयं नारद जी भी राधा अष्टमी के दिन व्रत करते थे और विधि विधान से पूजन करते थे। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस लोक में राधा जन्माष्टमी के व्रत की कथा का श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। व्यक्ति को उसकी मनोकामना के अनुसार फल मिलता है। राधा कृष्ण के प्रेम लीला संपूर्ण विश्व में विख्यात है और यह आज के दौर में एक प्रेरणा देता है। ब्रजधाम में राधा कृष्ण की लीलाओं का जो दृश्य दिखाया गया है, वह बेहद अद्भुत और अविश्वसनीय है।
लेकिन क्या आपको राधा कृष्ण के पूर्व जन्म के बारे में पता है कि आखिर वह किसका रूप है? आइए जानते हैं इसके बारे में। शिव ने रची लीला राधा कृष्ण के अवतार की पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर विहार कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, सिवाय एक इच्छा के, जिसे केवल तुम ही उसे पूर्ण कर सकती हो। तब माता पार्वती ने शिव से पूछा कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है, आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। शिवजी की अनोखी इच्छा को मिली देवी पार्वती की मंजूरी। तब शिव ने माता पार्वती से कहा कि अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो एक बार तुम पृथ्वीलोक पर पुरुष के अवतार में जन्म लो और मैं तुम्हारी प्रियतम बनकर स्त्री के रूप में जन्म लूं। वहां तुम मेरे स्वामी और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं। बस यही मेरी इच्छा है। माता पार्वती ने शिवजी की इस इच्छा को स्वीकृति दे दी। 9 रूपों में शिवजी हुए थे पृथ्वी पर अवतरित। माता पार्वती ने कहा कि भद्रकाली का मेरा स्वरूप पृथ्वी पर कृष्ण का अवतार लेगा और आप अपने अंश से स्त्री का रूप धारण कर लीजिए। तब शिवजी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर 9 रूपों में प्रकट होऊंगा। सबसे पहले वृषभानुपुत्री राधा के रूप में जन्म लूंगा। तब मैं तुम्हारे साथ प्राणप्रिय होकर प्रेम विहार करूंगा। यह थे शिवजी के रूप। शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि राधा के अतिरिक्त मैं कृष्ण की 8 पटरानियों के रूप में जन्म लूंगा, जिसमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा मेरा ही अंश होंगी। इसके साथ ही जो मेरे भैरव रूप हैं, वो भी पृथ्वी पर रमणी रूप धारण कर भूमि पर अवतरित होंगे। माता पार्वती ने कहा कि आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं इन सभी के साथ ऐसा विहार करूंगी जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इसके साथ ही मेरी जया और विजया नाम की दोनों सखियां पुरुष रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगी, जो श्रीदामा और सुदामा होंगी। भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर मेरे बड़े भाई बनकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे, जो बलराम और अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध होंगे, जो हर कार्य में मेरा साथ देंगे। देवी राधा का जन्म दिवस भाद्रमास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माना जाता है। इस साल यह तिथि गुरुवार 9 सितंबर को है। पुराणों का मत है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवी राधा जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती है। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इसकी जैसे की सूचना मिली, वह गोलोक लौट आई। इन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई। इन्होंने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। श्रीदाम ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण श्रीदामा शंखचूड़ नामक असुर बना। देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। ब्रह्मपुराण में बताया गया है कि श्रीदामा और देवी राधा ने जब एक दूसरे को शाप दे दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायाण की पत्नी कहलाओगी। रायाण मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा विछोह रहेगा। इस बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें।
संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योगमाया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। यह कहानी दोस्तों केवल तथ्यों पर ही आधारित है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल वन ज्ञान ज्योति से जुड़े रहे तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।